गृह मंत्री बना किसी में औकात सर्टिफिकेट गैंग है वो बोले अपने गृह मंत्री को। बहुत बड़ा उबाल आने वाला है बिहार में। लाखों लाख की संख्या में युवा कांग्रेस के साथ जुड़ने वाले हैं और कांग्रेस फिर से वह कांग्रेस बनने वाली है जो कांग्रेस श्री बाबू के समय में हुआ करती थी। और आप जान लीजिए कि जो श्री बाबू के समय में समीकरण था बिहार में, वो समीकरण फिर से जिंदा होने वाला है। और वह समीकरण जिंदा अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कन्हैया कुमार ही जिंदा कर सकते हैं। और वो समीकरण अगर जिंदा हो गया तो कन्हैया कुमार को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी महानुभाव यह कहते हैं कि वो देशद्रोही है, उनसे मेरा एक विनम्र आग्रह है कि भाई साहब, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे वो साबित कर दें कि कन्हैया देशद्रोही है। भाजपा और आरएसएस के पास, जिसके खिलाफ दिन रात कन्हैया बोलते हैं, उसके पास अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं है जो देशद्रोही साबित कर दे। जिन महानुभावों को लगता है कि कन्हैया देशद्रोही है और जिस आधार पर वो मानते हैं, वह सबूत अविलंब आरएसएस नागपुर कार्यालय और भाजपा के मुख्यालय और हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कुरियर कर दे, भेज दे, ताकि जल्द से जल्द उसके ऊपर देशद्रोही साबित हो। और भाजपा आरएसएस जो दिन रात जो लगी रहती है कन्हैया को बदनाम करने में या अन्य लोगों को बदनाम करने में, उसका आईटी से जल्द कन्हैया को जेल भेजवा दे। और दूसरी नंबर बात, आप कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गए। समाज को तोड़ने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर यह आरोप लगना था, किसी के ऊपर, मेरे ऊपर भी आरोप लग, ये सब एक प्रोपेगेंडा है भाजपा के आईटी सेल का। बदनाम कर दो किसी को, जो तुम्हारे खिलाफ बोले उसको। अब किसान को लोग बना दिया आतंकवादी। लेफ्ट के पोस्टर बॉय बेगूसराय से निकला लाल सितारा कॉमरेड कन्हैया कुमार अब कांग्रेसी हो चुके हैं। कांग्रेस का हाथ थामने वाले कन्हैया कुमार को लेकर इन दिनों चारों तरफ चर्चा है। और मुजफ्फरपुर में दीनबंधु क्रांतिकारी, जिन्होंने औराई विधानसभा से आरजेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, उन्होंने कन्हैया के समर्थन में जो पोस्ट किया, उससे मेरी दिलचस्पी जो है बढ़ी कि आखिर कैसे कन्हैया कुमार को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। बिहार का भावी मुख्यमंत्री आप कन्हैया कुमार को बता रहे हैं। कन्हैया जो है वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। तो क्या कांग्रेस देश है? अगर सब आप जब विरोधी कहते हैं ये कि क्या बीजेपी देश है, ये सवाल करते हैं, तो क्या कांग्रेस देश है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपका सबसे पहला सवाल था कि भावी मुख्यमंत्री कन्हैया कैसे। देखिए, आज का जो राजनीतिक परिवेश है, उसमें राजनीति का स्तर गिरता चला जा रहा है। एक नेता के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए वह नहीं देखा जाता है। आज बिहार के जितने भी युवा चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के दौर में हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, या युवा नेता में कन्हैया कुमार हो, आप जब किसी भी पैमाने पर रखेंगे, चाहे वो एजुकेशनल पैमाना हो, कन्हैया पीएचडी है, तेजस्वी 9वीं फेल है, चिराग का क्या है किसी को पता नहीं, वो एक्टिंग का कोर्स कर रहे थे, अचानक से नेतागिरी में आ गए अपने पिताजी की विरासत को संभालने के लिए। कन्हैया का पहले से कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है। एक साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति, बिहार के एक किसान परिवार में जन्मा व्यक्ति, जा कर के हिंदुस्तान के सबसे बड़े और सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव एक बार नहीं 2-2 बार जीतता है। और आज की डेट में कन्हैया कोई राज्य स्तरीय नेता नहीं है, जिला स्तरीय नेता नहीं है। कन्हैया एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है। तो कोई कंपेयर ही नहीं है। तो फिर कन्हैया को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जब वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है? जहां जाते हैं लोग उनको सुनना चाहते हैं, चाहे विरोधी हो, समर्थक। मुख्यमंत्री बनने के लिए देखिए, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, नंबर्स चाहिए होते हैं, संख्या चाहिए ना। तो कन्हैया का जो पॉलिटिक्स का उनका करियर है, उसका हाल तो ये है कि एक लोकसभा चुनाव लड़े हैं, हारे हुए नेता हैं। सीएए एनआरसी के मुद्दे पर भीड़ जुटाई है उन्होंने बिहार में घूम घूम कर, यही एकमात्र उपलब्धि है। देखिए, आपका कहना सही है, लोकतंत्र में संख्या बल बोलता है, ये बात तो हम भी कह रहे हैं।
लेकिन संख्या बल बोलता है और ऊपर से आप कह रहे हैं कि एक लोकसभा चुनाव लड़े हार गए। हारे नहीं, हराए गए थे, क्योंकि बिहार के कुछ राजकुमारों को यह डर है कि कन्हैया अगर बिहार के राजनीति में पूर्ण रूपेण सक्रिय हो गया तो मेरा क्या होगा। इसीलिए लोकसभा चुनाव में पूरे षड्यंत्र के साथ वहां पर आरजेडी के द्वारा उम्मीदवार दिया गया और कन्हैया को हराने का प्लानिंग किया गया। यही नहीं, आप कह रहे हैं ना कि सीए एनआरसी के खिलाफ जब उन्होंने पूरे बिहार में जनगण मन यात्रा निकाला तो लोगों का अंबार रहता था 50,000, 60,000, लाख, और उसके बाद जब गांधी मैदान में जब रैली हुई तो बहुतों का नींद उड़ गया था। फिर क्या हुआ, फिर कुछ लोगों ने फिर से षड्यंत्र रच के विधानसभा चुनाव में कन्हैया को साइड करने का प्रयास आप भी गए थे कन्हैया की सीएनआरसी वाली एक रैली में, आप भी गए थे, आपने भी वहाँ भाषण दिया था। और जो गृह मंत्री अमित शाह, उनको तड़ीपार बताते हैं, सब लोग बताते हैं, आपने भी बताया, लेकिन आपने उनको पाकिस्तान भेजने की बात कर दी थी। हाँ, मैंने कहा था, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति इस देश में नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, जो भी व्यक्ति इस देश के हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा, जो भी व्यक्ति या जो भी संस्था हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, जो भी व्यक्ति या जो भी संस्था या जो भी राजनीतिक दल हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, वैसे व्यक्तियों को उठा करके पाकिस्तान के जहन्नुम में भेज देना चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूँ। कन्हैया कुमार जिसकी पहचान वामपंथ से थी, बेगूसराय का लेनिनग्राद कहा जाता है जिस गांव से वो आते हैं, और वामपंथ के चलते ही, लेफ्टिस्ट होने के चलते ही पहचान थी, कहीं ना कहीं वो परिवेश में वो पले बढ़े। एक दिन में कुछ नहीं होता है। कन्हैया कुमार ने खुद भी कहा था जब उनके साथ ये घटना हुई थी जेएनयू में, वो जो स्लोगन लगे थे और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, वहाँ से वो छूट के आते हैं, एक भाषण देते हैं, उस भाषण को मीडिया कवरेज देता है, और उसके बाद जब फॉलोअर बढ़ते हैं उनका जो है उनकी लोकप्रियता जो है, क्योंकि मोदी विरोध उन्होंने जो हथियार बनाया था उस वक्त वो था मोदी विरोध, और मोदी विरोध के चलते जो एक लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा था। कन्हैया ने भी कहा था कि एक दिन में कुछ नहीं होता है। देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कन्हैया वामपंथ छोड़कर कांग्रेस क्यों गए, यही पूछना चाह रहे हैं ना आप हमसे। उन्होंने कहा, अपने जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नहीं बचाया, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और उसको बचाने की जरूरत है। इस वक्त जो आलम है, जो हाल है विपक्ष का, वो तो सबको पता है, सामने दिख रहा है। तो वो कांग्रेस को बचाने के लिए गए हैं और ये कह रहे हैं कि हम देश बचाने आए हैं। देखिए, आपको बात को समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान का जो भी राजनीति है उसमें लगभग 250 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पर सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होता है। वहाँ पर कोई दूसरी या तीसरी पार्टी है ही नहीं, भाजपा और कांग्रेस, उसके अलावा तीसरी कोई दल ही नहीं है जो भाजपा को शिकस्त दे सकती है। आज देश में सच्चाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई को बचाने की ज़रूरत है। सच्चाई मतलब इस देश के साथ जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार 14 में आई, क्या बोली, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, रुपया की स्थिति सुधारेंगे, चीन के घर में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान को आंख दिखाएंगे, तुम 1 काटोगे मैं 10 काट के लाऊंगा। कितने काट के लाए? कितनी बार चीन ने हमारी जो सीमा है, कितनी बार चीन ने हमारे अंदर घुसपैठ किया। और डीजल पेट्रोल पर तो अब अगर किसी भाजपा के नेता से सवाल पूछ दीजिए तो लगेगा जैसे सांप सूंघ गया, बिदक जाएगा, सांप सूंघ गया है। तो सवाल ये है, अब इस पर अगर सवाल कोई मजबूती से उठा रहा है तो सिर्फ कांग्रेस उठा रहा है, राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो कन्हैया कुमार यही कह रहे हैं कि अगर ये जो अभी जो दल है, जो आरएसएस की जो नीति है, कि जो हिंदुस्तान की जो विरासत है, साझी विरासत हिंदू मुस्लिम का, सिख का, इसको जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए आपको जो आरएसएस की विचारधारा, जो भाजपा की विचारधारा है, उसको रोकना पड़ेगा। और उसको रोकने के लिए स्वाभाविक बात है कि आप छोटे छोटे गाड़ियों में चढ़ के जाइएगा तो थोड़ी रोक पाइएगा। आप अलग लड़ रहे हैं, हम अलग लड़ रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी होगा। एक जगह एकत्रित होकर के एक साथ बल लगा करके विभाजनकारी विचारधारा को देश से बाहर उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। इसके लिए कांग्रेस में आना पड़ेगा और एक जहाज पर। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब देश,
और देश का मतलब कांग्रेस, तो फिर भाजपा का मतलब भी देश और देश का मतलब भाजपा नहीं। वो कहना क्या चाह रहे हैं इसको समझिए। इस देश को आज़ादी जब मिला तो कौन सी पार्टी सक्रिय थी? सबसे गैर पार्टी है कांग्रेस, सक्रिय थी ना। कांग्रेस का एक एक वर्कर आज़ादी के लिए लड़ रहा था। मुझे बताइए आरएसएस का एक वर्कर का नाम बताइए जो आज़ादी के लिए लड़ रहा था। एक आदमी का नाम बता दीजिए। हिंदू महासभा के एक कार्यकर्ता का नाम बताइए जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो क्या कर रहे थे जानते हैं? अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे और दलाली के एवज में पेंशन ले रहे थे। और वो आज जो अंग्रेजों से दलाली खा रहे थे और पेंशन ले रहे थे, वो आज इतिहास बदलकर अपने आप को वीर कहलाना चाहते हैं, अपने आप को सच्चा राष्ट्रवाद कहलाना चाहते हैं। मतलब कन्हैया कुमार ने जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही, आप पूरी तरीके से उससे सहमत हैं, प्रभावित? निश्चित रूप से। हर वह व्यक्ति प्रभावित है, हर वह युवा प्रभावित है जो चाहता है कि देश में युवाओं की स्थिति सुधरे, जो चाहता है कि भारत के संविधानों की रक्षा हो, जो चाहता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो। आज प्रधानमंत्री जी अमेरिका से वापस आते हैं, वापस आए और तुरंत प्रोजेक्शन दिखा दिया गया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को एकदम विजिट करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के देश में लगभग 8-9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, एक बार भी देखने गए? प्रधानमंत्री जी के देश में 1-2 नहीं, लाखों लोग कोरोना से वो भी बिना इलाज के मर गए, एक बार भी देखने किसी को गए? नहीं गए। कन्हैया पर ही रहते हैं भावी मुख्यमंत्री, लेकिन बिहार में कन्हैया कुमार को वहाँ दिल्ली में कांग्रेस में शामिल कराया गया। राहुल गांधी से वो मिलते हैं, गांधी की, महात्मा गांधी की, अंबेडकर की फोटो देते हैं, भगत सिंह की फ़ोटो देते हैं। उसके बाद राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ बिहार में भी मुझे कहीं कोई ऐसा पोस्टर नहीं नज़र आया कि जिसमें कन्हैया कुमार को कांग्रेस के नेता लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग बधाई दे रहे हों या उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का जश्न मना रहे हो। यहाँ खुशी जो है कांग्रेस पार्टी वो दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं आप भावी मुख्यमंत्री बता, मैं आपके 2 सवाल का जवाब दूंगा। एक तो आप भावी मुख्यमंत्री और कांग्रेस पे भी जवाब देंगे, और दूसरा एक और सवाल है जो आप मिस कर गए कि आप कैसे संख्या बल चाहिए, तो मैं आपको दोनों सवाल का जवाब दूंगा। जब कांग्रेस पार्टी का जो स्टेट जो विंग है बिहार में, जो कि 19 में नहीं हूँ मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, बिहार के प्रभारी भक्त चरण दास उस पर बैठे थे ना, राठौर जी भी बैठे हुए थे जो सह प्रभारी है, और मदन मोहन झा भी बैठे हुए थे। अब कौन बैठेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतने कम जगह में? पहला। दूसरा, प्रेमचंद्र मिश्रा जी का भी न्यूज़ नेशन पे हमने बयान सुना है। तो अभी बर्दाश्त कीजिए ना, बहुत बड़ा उबाल आने वाला है बिहार में। लाखों लाख की संख्या में युवा कांग्रेस के साथ जुड़ने वाले हैं, और कांग्रेस फिर से वह कांग्रेस बनने वाली है जो कांग्रेस श्री बाबू के समय में हुआ करती थी। और आप जान लीजिए कि जो श्री बाबू के समय में समीकरण था बिहार में, वो समीकरण फिर से जिंदा होने वाला है। और वह समीकरण जिंदा अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कन्हैया कुमार ही जिंदा कर सकते हैं। और वो समीकरण अगर जिंदा हो गया तो कन्हैया कुमार को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी बर्दाश्त कीजिए। लोगों में उबाल है, लोगों में खुशहाली है, लोग उत्साहित हैं। जब से मैंने समर्थन में पोस्ट डाला, मेरे पास सैकड़ों कॉल आ गए हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहता हूं, जिनका कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ क्यों? तो कन्हैया कुमार को देखकर। सिर्फ क्यों कि हम उपेक्षित हैं, हमको अब कांग्रेस में कुछ विकल्प मिल सकता है। कांग्रेस ही है जो इस जो अभी जो सरकार चल रही है, चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो बिहार में, या फिर ऊपर में जो प्रचार जीवी की सरकार हो, इससे आज़ादी दिला सकती है। प्रचार जीवी वाले किसानों को आंदोलन जीवी बताते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो ऐसे है कि जहाँ भी जाते हैं तो 50 को फोटोग्राफर लेके जाते हैं, आई दूसरे को प्रचार जीवी बता रहे हैं। क्या किए हैं इस देश में? क्या किए हैं? आप मुजफ्फरपुर में रहते हैं, मुजफ्फरपुर का एक डेवलपमेंट बता दीजिए। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आता है। पिछले 1 महीने से मोती झील, कल्याणी और अघोरिया बाजार के लोग पानी में डूब रहे हैं कि नहीं डूब रहे हैं? पता ही हवाई अड्डा बन गया, मुजफ्फरपुर के SKMCH एम्स बन गया,
बिहार यूनिवर्सिटी की स्थिति में सुधार हुआ? बिहार में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन हो गया? क्या हुआ? हवा बयार देने से काम नहीं होगा। हवा बयार के साथ साथ अब रिजल्ट देना पड़ेगा ज़मीन पर, और रिजल्ट नहीं दीजिएगा तो जिस जनता ने आपको चढ़ाया है ना, वो जनता लात मार के उतारना भी जानती है। और आप बोले कि संख्या बल चाहिए। अभी क्योंकि 19 विधायकों वाली पार्टी है कांग्रेस और अच्छी खासी 70 सीटों पर चुनाव भी लड़ा। मैं उदाहरण दे देता हूँ। कोई भी चुनाव संगठन से ही लड़ा जाता है, और संगठनात्मक स्थिति में सुधार होगा तो सीट भी आएगी। संगठन का, कांग्रेस के संगठन का दिनबंधु जी हाल ये हम बता रहे हैं आपको, हाल ये है कांग्रेस के संगठन का कि एक जगह पे प्रभारी जो हैं भक्त चरण दास वो पहुंचे थे और वहां पर नए लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलानी थी। कोई पहुंचा ही नहीं पार्टी की सदस्यता लेने। तो इसके बाद जो वहां पर उनके स्वागत के लिए बैंड बाजे वाले आए हुए थे ना, बजाने के लिए, उन बैंड बाजे वालों को नाम बदल बदल के पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। बाकायदा वीडियो है। मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जब जनगण मन यात्रा कन्हैया जी का चल रहा था, तो क्या सीपीआई का बड़ा अच्छा संगठन है बिहार में? और पहले सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए। वही हाल है, उससे भी बदतर हाल है। शकील अहमद खां भी उसमें भी थे, तो क्या कांग्रेस का बहुत अच्छा था संगठन? तब भी भीड़ जुट रहा था कि नहीं जुट रहा था? लोग नेता खोजता है, मजबूत नेता खोजता है, जो एकदम दम दिखा सके, लड़ाई लड़ सके, शिकस्त दे सके, सरकार के खिलाफ मजबूती से आवाज उठा सके, सरकार को हिला सके। अब आ गया है। बिना संगठन का जब 50-50 हज़ार भीड़ जुट सकता है हर जिला में, तो आप सोच लीजिए कि जो व्यक्ति बिहार में अब कदम रखेगा एक राष्ट्रीय पार्टी के बैनर तले, तो सोचिए अब क्या होगा। और सौभाग्य का चेहरा इतना बड़ा हो गया है। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार के किसी भी एक नेता का नाम बता दीजिए मुझे। छोड़ दीजिए तेजस्वी जी अगर लालू जी के पुत्र नहीं होते, और चिराग पासवान अगर रामविलास पासवान जी के पुत्र नहीं होते, तो बिहार के किसी एक नेता का नाम बताइए जो कहीं पर 10,000 भीड़ अपने चेहरे के बल पे जुटा ले। कन्हैया के अलावा है कोई? है किसी माई के लाल में दम जुटा सकता है? किसी में दम नहीं है। लेकिन कन्हैया कुमार यहाँ क्या पंजाब में खड़ा हो जाए तो उसके नाम पर 50,000, 10,000, 20,000 लोग जुट जाएगा। यहाँ क्या केरल में खड़ा हो जाए तो भीड़ जुट जाएगा। यहाँ क्या तमिलनाडु में खड़ा हो जाए तो भीड़ जुट जाएगी। तो बिहार है, बिहार तो उनका मदरलैंड है, घर है। भावी मुख्यमंत्री आप बता रहे थे कन्हैया कुमार को, इसलिए मुझे लगा कि भावी मुख्यमंत्री बताने का आपका मकसद क्या है, या उसके पीछे क्या आप कोई राजनीति, आप कांग्रेस में जाने का सोच रहे हैं क्या? कन्हैया कुमार उधर गए हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, एक बात समझिए। मैं बार बार कहा कि बिहार में बहुत दिनों से आंदोलन से निकला हुआ कोई भी नेता नहीं आया था। जो जी पिटवा देते हैं रोड पर, तक आया है। उपेंद्र कुशवाहा का माथा फोड़ दिया, वही उपेंद्र कुशवाहा जो उनके पार्टी में है। तो मैं वही बता रहा हूँ। तो कन्हैया कुमार क्या है, एक साधारण पृष्ठभूमि से निकल करके, आंदोलन से निकल करके देश के राजनीति में अपना एक स्थान बनाए हैं। बिहार के युवा उनमें अपना भविष्य देखते हैं। क्यों भविष्य देखते हैं? क्योंकि वह जाति की बात नहीं करते हैं। बिहार की जितनी भी क्षेत्रीय दलें हैं वह कहीं ना कहीं जाति व्यवस्थाओं में सिमटा हुआ है, किसी न किसी खास वर्ग को लीड करता है। उसको जनगणना भी जाति आधार, ठीक है, मैं वही बताना चाहता हूँ। लेकिन कन्हैया कुमार किसी जाति के नेता नहीं है, वो जमात के नेता है। और सबकी बात करते हैं। वो बात करते हैं शिक्षा की, वो बात करते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की, वो बात करते हैं सरकारी सिस्टमों में सुधार की बात करते हैं। और जो व्यक्ति इन विषयों पर बात करे, जो व्यक्ति खेती की बात करे, जो व्यक्ति किसानों की बात करे, जो व्यक्ति युवाओं की बात करे, जो व्यक्ति रोजगार की बात करे, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करे, स्वाभाविक बात है कि लोगों को वही चाहिए। और लोगों को जब वही चाहिए तो लोगों के महत्वाकांक्षा पर जो उतरने वाला नेता होगा वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। किसी के बाप का बपौती थोड़ी है मुख्यमंत्री का कुर्सी। बदलेगा बिहार, और वो युवाओं के नेता हैं। आग्रह बता दीजिए, कांग्रेस में जा रहे हैं क्या आप? निश्चित रूप से हर व्यक्ति को आना चाहिए, और मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, हर उन युवाओं को आना चाहिए कांग्रेस में जो व्यक्ति चाहते हैं कि इस देश में जो भी जो प्रचार जीवी का जो सरकार चल रहा है, जो रोजगार की बात नहीं करते हैं लेकिन बात करने लगेंगे पाकिस्तान की, जो व्यक्ति महंगाई कम करने की बात नहीं करेंगे लेकिन बात करने लगेंगे हिंदू मुस्लिम की, जो व्यक्ति, जो सरकार, व्यक्ति नहीं सरकार, जो सरकार यहाँ के वो अपने द्वारा चलाए गई योजनाओं की बात नहीं करेगा लेकिन बात करने लगेगा धारा 370 पर, बात करने लगेगा राम मंदिर पर। अभी देश की समस्या ये है कि अब 900 से ज़्यादा रुपए में सिलेंडर मिल रहा है।
समस्या ये है कि 200 रुपये सरसों का तेल हो गया है। समस्या ये है कि हमारे रुपया की स्थिति गिरती जा रही है, महंगाई बढ़ रहा है, ये समस्या है। तो इनसे लड़ने के लिए एकजुट होकर के जो भी भाजपा विरोधी, आरएसएस विरोधी हैं, उनको एक मंच पे आना चाहिए और कांग्रेस से बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। आप भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं कन्हैया को, देशद्रोह का आरोप लगता है, टुकड़े टुकड़े गैंग बताया जाता है। विपक्ष जो है, जो बीजेपी के नेता है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग सीधे तौर पर बताते हैं। देखिए एगो बात आप समझिए, जो भी महानुभाव यह कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं, उनसे मेरा एक विनम्र आग्रह है कि भाई साहब, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे वो साबित कर दें कि कन्हैया देशद्रोही है। भाजपा और आरएसएस के पास, जिसके खिलाफ दिन रात कन्हैया बोलते हैं, उसके पास अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं है जो देशद्रोही साबित कर दे। जिन महानुभावों को लगता है कि कन्हैया देशद्रोही है और जिस आधार पर वो मानते हैं, वह सबूत अविलंब आरएसएस नागपुर कार्यालय और भाजपा के मुख्यालय और हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कुरियर कर दे, भेज दे, ताकि जल्द से जल्द उसके ऊपर देशद्रोही साबित हो। और भाजपा आरएसएस जो दिन रात जो लगी रहती है कन्हैया को बदनाम करने में या अन्य लोगों को बदनाम करने में, उसका आईटी सेल जल्द से जल्द कन्हैया को जेल भिजवा दे। और दूसरी नंबर बात, आप कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गए। समाज को तोड़ने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर यह आरोप लगना, तो किसी के ऊपर, मेरे ऊपर भी आरोप लग सकता है, हम चोर है, चुहार है, डकैत है। आरोप लगा देने से आरोप साबित नहीं होता है। और जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप साबित हुआ हो कि तारीपार है, मतलब समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है, समाज को तोड़ता है, समाज में विषमता फैलाता है, वो व्यक्ति आज देश का गृह मंत्री बना हुआ है। किसी में औकात, सर्टिफिकेट गैंग है, वो बोले अपने गृह मंत्री को, अमित शाह को बोल सकता है कि तारीपार है, तुम समाज में रहने लायक नहीं आदमी है, तुमको कोर्ट तुम्हारे ऊपर सजा मुकर्रर किए हुए, तुम सजा काट के आए हुए हो। वैसा व्यक्ति गृह मंत्री बना हुआ है और जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप साबित नहीं, उसको देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और एक बात और बोल रहे हैं, वही तरीपार गृह मंत्री का जो मंत्रालय है, वो मंत्रालय से पूछा जाता है कि आपके नज़र में टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, तो वही कहता है कि हमारे नज़र में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। तो अगर किसी में, अगर हम, एक तो आग्रह है कि आपके पास जिस आधार पर आप देशद्रोही कहते हैं, आप में हिम्मत है तो आप सुप्रीम कोर्ट को भेज दीजिए। हिम्मत है, अगर नहीं, अगर आपके अंदर हिम्मत क्या, अगर आपके पास है तो आप भाजपा मुख्यालय भेज दीजिए, आरएसएस मुख्यालय भेज दीजिए। जल्दी से जल्दी देशद्रोह का जो आरोप है वो साबित कर सके भाजपा आरएसएस वाला, तो कर ही नहीं पा रहा है। और एक चीज़ और, जिस आधार पे आप कन्हैया को देशद्रोही बोल रहे हैं, तो सिर्फ आरोप लगा, जिसके ऊपर आरोप साबित हो गया, आपके अंदर हिम्मत है तो बोलिए गृह मंत्री अमित शाह को कि तरीपार है, समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है, समाज में द्वेष फैलाने वाला व्यक्ति है, समाज को तोड़ने वाला व्यक्ति, हिम्मत है तो बोल के दिखाइए। ये सब एक प्रोपेगेंडा है भाजपा के आईटी सेल का। बदनाम कर दो किसी को, जो तुम्हारे खिलाफ बोले उसको। अब किसान को लोग बना दिया आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी है, आंदोलनजीवी है। हम आज अगर बोले तो हम ही को लोग बोल रहा है कि देशद्रोही है, हिंदुत्व द्रोही है। कन्हैया बोले उसको देशद्रोही बना देगा, हार्दिक पटेल बोले उसको बोल देगा समाजद्रोही है। जो आज के डेट में भाजपा आरएसएस के खिलाफ बोलेगा वो इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, देशद्रोही है, पाकिस्तान प्रस्त है। तो ये सब फालतू का प्रोपेगेंडा है। तो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं कन्हैया कुमार, कॉमरेड से अब कांग्रेसी बन चुके हैं, हाथ का दामन थाम चुके हैं। राहुल गांधी से कई मुलाकातों का दौर चला, उसके पीछे प्रशांत किशोर भी एक वजह बताए जा रहे हैं। खबरें जो है सूत्रों के हवाले से वो लगातार चली है, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से ये साफ हो गया है कि बिहार में कांग्रेस को एक चेहरा चाहिए था और वो चेहरा जो है कन्हैया कुमार के रूप में बिहार में खोजा गया है। और कन्हैया कुमार, जिनकी पहचान लाल सितारे के तौर पर उभरी, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने बेगूसराय से चुनाव भी लड़ा था गिरिराज सिंह के खिलाफ। विधानसभा चुनाव के वक्त में काफ़ी सरगर्मियां थी, सीए एनआरसी को लेकर जो रैलियां उन्होंने की, जिस तरीके के विरोध प्रदर्शन हुए और उसमें जो भीड़ जुटाई गई, उसमें जितने लोग पहुंचते थे, खचाखच मैदान भर जाता था कन्हैया कुमार को देखने के लिए। कहीं ना कहीं जो पॉपुलैरिटी है, जो एक सोशल मीडिया पर जिस तरीके का उनको एक रिस्पॉन्स मिलता है कन्हैया कुमार को, वॉइस ऑफ फ्रीडम के तौर पर एक जो सरकार विरोधी आवाज़ है, जो मुखरता से अपनी बात को मजबूती के साथ रखता है, वो देखते हुए कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार में चेहरा बनाया।
और यही वजह है कि बिहार में अब जो युवा नेता हैं, युवा तुर्क हैं, वो कन्हैया में भविष्य तलाशने लगे हैं और दीनबंधु ने तो कन्हैया कुमार को भावी मुख्यमंत्री तक करार दिया है। इनसे बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।